हार्डनेस नॉर्मली कॉमनली घर में बोलते हैं कि नहीं कहते कि मोटा पानी पीने में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। जो तुम्हारा ये आरओ वगैरह का जो पानी होता है, प्यूरिफाइड पानी होता है, तो कहता है कि नहीं पानी पीने में बहुत मीठा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मीठा मतलब पतला पानी, ठीक है। और एक मोटा पानी इस तरह से बोलते हैं हम लोग। तो वही होता है हार्ड वाटर जिसको बोलते हैं, सॉफ्ट वाटर जिसको साइंटिफिकली बोलो। तो हार्ड वाटर हम लोग जब पीते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इवन उससे जब जैसे कपड़ा वगैरह से हम धो तो बहुत ज्यादा उसमें झाग ही नहीं बनेगा। यदि तुम्हारा हार्ड वाटर है तो झाग नहीं ठीक से बनेगा, बहुत से ये यूज होगा। तो क्लीनिंग पर्पज से भी उसको यूज नहीं कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए कई बार बारिश के टाइम में बारिश का पानी रखा जाता है, ठीक है, कपड़ा धोने के लिए, ठीक है। कि वो बहुत ही उसमें हार्ड, वो बहुत सॉफ्ट वाटर होता है, उससे बहुत अच्छा कपड़ा होता है, झाग वगैरह बहुत अच्छा बनता है उससे। तो यहाँ पर तुम्हें दिया गया है टोटल हार्डनेस मेजर करना है। तो हार्डनेस एक्चुअल में है क्या, ये सब सारा उसका ये है। अमोनियम बफर हमें यूज करना है, एक ईबीटी, ठीक है, पीरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर हम यहाँ पे यूज करते हैं, इथिलीन। और ईडीटीए यूज इसमें टाइट्रेट ईडीटीए से करते हैं, ठीक है। इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है, ये एसिड है एक्चुअल में, ठीक है। ईडीटीए बोलते हैं। कोनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट, पाइपेट, ये सारा चीज हमें चाहिए। तो प्रिंसिपल क्या है, हार्डनेस इज काउज्ड बाय मेटालिक कैटायंस। बहुत सारे मेटालिक कैटायंस होता है, लाइक कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, फेरस आयन, ठीक है, मैग्नीज आयन, आयन, तो बहुत सारे आयंस होते हैं वाटर में। तो इसी की वजह से तुम्हारा आरओ वगैरह करता क्या है, वही सब। सो दैट हार्डनेस इज काउज्ड बाय द दीज ऑल आर द कैटायंस, सारे कैटायंस होते हैं जो हार्डनेस काउज करता है। अब ये केटायन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है वाटर में, ठीक है। सो इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, ठीक है। ये सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सबसे ज्यादा प्लेंटी प्रीडोमिनेंट होता है उसमें, ठीक है, वाटर में। तो नाउ हाउ दिस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज प्रेजेंट। कोई भी आयन रहता है तो नॉर्मली किसी किसी मेटल से अटैच होगा साल्ट के फॉर्म में, ठीक है। सो इनफैक्ट द डिजॉल्व्ड साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉज द हार्डनेस ऑफ वाटर। जो इसका कैल्शियम और मैग्नीशियम का साल्ट बनेगा, आयन का साल्ट बनेगा, वो डिजॉल्व फॉर्म में होता है वाटर में। सो दैट एक्चुअली दैट साल्ट कॉज द हार्डनेस इन वाटर। तो जब भी तुम बोलते हो हार्ड वाटर, इसका मतलब होता है कि इसमें बहुत ज्यादा साल्ट है, बस यही समझो। जब भी तुम बोलते हो कि नहीं पानी पीने में बड़ा मोटा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, टेस्टी नहीं लग रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि उसमें बहुत ज्यादा साल्ट है और कुछ नहीं। ठीक है, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा जो आजकल प्यूरिफाइड वाटर होता है वो हेल्दी नहीं होता है। थोड़ा सा साल्ट होना चाहिए, जो कि बॉडी को भी रिक्वायरमेंट होता है उसका। और जो नेचुरल सोर्स से जो तुम्हारा वाटर आता है, जैसे वेल से निकालते हो, ट्यूबवेल से निकालते हो, उसमें उसमें साल्ट होता है, तो थोड़ा सा तुम्हें वो लगेगा। लेकिन वो वाटर पीना चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा यदि लग रहा है तो फिर डाइजेशन में भी प्रॉब्लम करता है। लेकिन आरओ वगैरह में प्रॉब्लम होता है कि बहुत ज्यादा वो, क्योंकि बिजनेस का चक्कर है, वो आदमी जब पिएगा उसको अच्छा नहीं लगेगा तो उसका आरओ बिकेगा नहीं। उस वजह से क्या करता है कि इतना ज्यादा फिल्टर वो कर देता है कि तुमको तो लगता है पानी तो बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में वो हार्मफुल होता है बहुत लॉन्ग टर्म में बॉडी के लिए। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कैटायन फॉर्म साल्ट विथ, ध्यान रखना, चार नाम है जिसमें बाइकार्बोनेट एक तरफ रखो, ठीक है। बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये साल्ट हो गया, ठीक है। तो वो साल्ट डिजोल्व रहता है वाटर में। उसके बाद क्लोराइड, नाइट्रेट और सल्फेट, ये तीन को नॉन कार्बोनेट बोलेंगे साल्ट, और ये कार्बोनेट सॉल्ट, ठीक है। तो एक कार्बोनेट सॉल्ट हो गया और एक नॉन कार्बोनेट सॉल्ट हो गया। तो दोनों की वजह से अब हार्डनेस क्या होगा, टोटल की वजह से हार्डनेस होगा, ठीक है। टोटल चूंकि तुम्हारे इसमें दिया गया कि टोटल हार्डनेस कितना होता है, यानी सभी के कारण, बाइकार्बोनेट के कारण, क्लोराइड के कारण, नाइट्रेट के कारण, सल्फेट के कारण, सभी के कारण जो हार्डनेस बन रहा है उसको मेजर करना है। और मेथड ये भी होता है कि केवल बाइकार्बोनेट के कारण तुम मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट यदि तुम्हारे वाटर में है, तो कई बार तुम लोग घर में देखते होगे पानी को गर्म, ठीक है, टैप वाटर लाया, ठीक है, उसको पानी को जरा गर्म करो, तुम देख सकते हो कि नीचे में जो वेसल होता है तुम्हारा, उसमें स्केल्स, पपड़ी जमा हो जाता है, ठीक है। जैसे लगेगा कि कोई मिट्टी जैसा जमा हो गया है, वो क्या है, वो यही है, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। तो बाइकार्बोनेट का यही खासियत होता है कि कुछ नहीं, खाली उसको तुम बॉयल कर दो, तुम्हारा वो सारा कैल्शियम मैग्नीशियम वहां प्रेसिपिटेट कर जाएगा जो साल्ट है,
उस नीचे टेम्परेचर को साल्ट ये हो जाता है। इसलिए कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो पाइप वगैरह होता है उसमें बहुत मोटा लेयर बन जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्योंकि मान लीजिए कि एक पाइप है बाहर में, सन बहुत ज्यादा हीट है, ठीक है, गर्मियों का टाइम है, तो उसमें क्या हो जाएगा, बस वो प्रेसिपिटेट बनना होना शुरू हो जाएगा, स्केल बोलते हैं उसको, ठीक है, और वो उस पर जमा होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से पाइप वगैरह बहुत जल्दी कमजोर भी हो जाता है या पाइप ब्लॉक भी हो जाता है बहुत जगह। लेकिन क्लोराइड और नाइट्रेट और सल्फेट होता है, ये प्रेसिपिटेट नहीं होता, ये डिजोल्व ही रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको अलग रखते हैं कि कई बार क्या होता है कि कुछ मान लीजिए कि तुम यदि हीट करके मेजर करते हो, हीट कर लिया, जो तुम्हारा अमाउंट आया उसको तुम मेजर कर लो, तो वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, वो हार्डनेस डायरेक्ट किसके कारण है, कार्बोनेट के कारण है। उसको सिंपल बोलते हैं कि टेम्परेरी या कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है। और यदि तुम इसका जब निकालोगे, इसका अलग से निकालोगे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा परमानेंट, क्योंकि डिजोल्व ये प्रेसिपिटेट नहीं होता है, इसका तरीका टाइट्रेशन होता है। तो 3 तरह का तुम्हारा हार्डनेस होगा। पहला कार्बोनेट हार्डनेस हो गया, यानी बिकॉज ऑफ द कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीज कार्बोनेट। तो ये तुम्हारा हो जाएगा कार्बोनेट हार्डनेस। और ये टेम्परेरी हार्डनेस होता है। टेम्परेरी का मतलब नहीं होता है कि वाटर में टेम्परेरी रहेगा, टेम्परेरी का मतलब होता है कि जैसे हीट करोगे तो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। तो इसका सेंस दूसरा है, कंफ्यूज मत करना कि टेम्परेरी का मतलब है कि किसी में कार्बोनेट है तो वो खत्म हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, खत्म नहीं होगा। हाँ, हम यदि हीट करेंगे तो वो उसको सेटल डाउन कर देगा। उसके बाद है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। So it is due to the chloride and sulfate, even nitrate of calcium and magnesium ion. This cannot be removed by boiling. तुम बॉयल करोगे लेकिन ये अलग नहीं होगा, ये प्रेसिपिटेट नहीं होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं परमानेंट, समझ गए। तो परमानेंट और टेम्परेरी का मतलब इतना होता है कि जब हीट करेंगे तो उसके साथ क्या होगा, एक सेटल डाउन हो जाएगा, एक सेटल डाउन नहीं होगा, वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। तो हम बाय हीटिंग इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, इसको हमें टाइट्रेशन से करना पड़ेगा। और टोटल हार्डनेस क्या हुआ, टोटल हार्डनेस हो गया कि दोनों को जोड़ दो तो वही तुम्हारा टोटल हार्डनेस हो गया। तो टोटल हार्डनेस का बड़ा सिंपल सा मेथड है, यदि ईडीटीए से यदि तुम उसको टाइट्रेट करते हो तो तुम्हें सारा का सारा मिल जाता है, कार्बोनेट के कारण भी मिल जाता है और जितना अदर स्पीसीज है उसके कारण भी तुम्हें हार्डनेस पता चल जाएगा। सो द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय ईडीटीए टाइट्रीमेट्रिक मेथड, ठीक है। सो द टाइट्रेंट ईडीटीए से टाइट्रेट करेंगे, सिर्फ टाइट्रेंट बोलते हैं। सो द टाइट्रेंट ईडीटीए फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। ध्यान से देखना कि जैसे ईडीटीए तुम डालोगे तो वो किसके साथ, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ, ठीक है, उसके साथ वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है, उसके साथ बाइंड कर जाएगा, उसको और बड़ा स्टेबल होता है बाइंडिंग। और जो हमारा इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर यूज्ड टू डिटेक्ट द पॉइंट व्हेन ऑल आयन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद ईडीटीए। अब ध्यान से समझना कि ये ईबीटी इंडिकेटर करता क्या है। सो ईबीटी इंडिकेटर कंबाइंड विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, ये भी कंबाइन करता है, ईडीटीए भी कंबाइन करता है और ईबीटी भी कंबाइन करता है। लेकिन ये क्या करेगा, ये इसका ये क्या होता है, वीकर होता है इसका, तो एसोसिएशन होता है वीक होगा और ईडीटीए का स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि टाइट्रेंट है, ठीक है, हमने वाटर ले लिया और उसमें पहले हमने क्या डाला, इंडिकेटर डाल दिया। तो जैसे इंडिकेटर तुम डालोगे तो वो इंडिकेटर जहां जहां भी सीओ कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन होगा उसके साथ बाइंड करके क्या करेगा, रेड कलर का, वाइन रेड कलर का तुम्हारा सैंपल हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो तुम्हारा इंडिकेटर है सभी पे जाकर कॉम्प्लेक्स बना लिया, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स वीक है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि उस रेड कलर के सैंपल में अब हमने क्या डालना शुरू कर दिया, ईडीटीए डालना शुरू कर दिया। ईडीटीए भी वही काम करता है कि वो जाके कैल्शियम आयन से और मैग्नीशियम आयन से बाइंड करेगा और स्ट्रांगली बाइंड करेगा। इसका मतलब है कि ईबीटी को फ्री करना शुरू कर देगा, जैसे जैसे हम ईडीटीए डालना शुरू करेंगे ईबीटी को फ्री करना शुरू कर देगा, ठीक है। और जब सारा ईबीटी फ्री हो जाएगा तब वाटर का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें यहाँ पर कोई एसिड बेस का टाइट्रेशन नहीं है, ये सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का टाइट्रेशन, ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है। तुम यहाँ पर देख सकते हो कि हमने पहले इंडिकेटर लिया, वाटर में ये तुम्हारा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स बनाया तो क्या कलर हो गया, वाइन रेड कलर हो गया, ठीक है। और जब हमने उसमें ईडीटीए डालना शुरू कर दिया, जैसे हम सैंपल में ईडीटीए डालना शुरू कर दिए, ठीक है, अब क्या करेगा, ये इसको हटाना शुरू कर देगा, ये यहाँ पे आकर ज्वाइन करना शुरू कर देगा,
ठीक है, तुम देख सकते हो कि ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन गया और इसका कोई कलर नहीं होता है। यदि EDTA, ठीक है, इसके साथ बाइंड करता है तो इसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। और जब ये EBT फ्री हो जाएगा तो ये अपने आप में ब्लू कलर होता है। यदि इसके साथ बाइंड किया हुआ है तो वाइन रेड कलर होगा और यदि फ्री रहेगा तो ब्लू कलर होगा। थोड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है, इस तरह से सेटअप हम करेंगे। ठीक है, प्यूरेट को हम EDTA से फिल कर लेंगे, जो टाइट्रेंट है हमारा, इनिशियल रीडिंग रीड कर लेना है। ठीक है, टेक 20 ml ऑफ वाटर सैंपल इन ए कॉनिकल फ्लास्क, 20 ml लेते हैं कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 0.1% हम EDTA लेते हैं तो उससे कैलकुलेशन तुम्हारा स्ट्रेट हो जाता है। जितना तुम EDTA ml लोगे उतना ही ml तुम्हारा हार्डनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 5 ml ऑफ बफर, ठीक है, 5 ml ऑफ बफर सॉल्यूशन डालते हैं। बफर एल्यूमिनियम का होता है, एल्यूमिनियम बफर होता है। ठीक है, तो वो तुम्हारा पीएच बहुत हाई कर देता है, क्योंकि इस हाई पीएच पे ही तुम्हारा वो जो इंडिकेटर होता है वर्क करता है। 10 होता है पीएच, मोर देन 10 होता है पीएच। यदि तुम पीएच उसका नहीं मेंटेन करोगे तो EBT ब्लू कलर नहीं होगा, ना रेड कलर होगा, वो कलर ही नहीं शो करेगा। तो कलर होता है पीएच सेंसिटिव होता है। तो स्लोली ड्रॉप वाइज टाइट्रेट विद EDTA, EDTA से हमें उसको टाइट्रेट करना है। एट द एंड पॉइंट द सैंपल कलर टर्न इनटू ब्लू। पहले यहाँ पे डाले थे तो वाइन रेड हुआ था, और उसके बाद जैसे EDTA डालना शुरू हुए, एट द एंड पॉइंट लास्ट ड्रॉप जैसे पड़ेगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वो ब्लू कलर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ग्रेजुअली ब्लू हो रहा है। तो नोट द अमाउंट ऑफ EDTA यूज्ड, जितना भी तुम्हारा EDTA होगा उसको यूज कर लो। तो हियर इज द EBT इंडिकेटर, जैसे तुम डालोगे क्या हो जाएगा, ये रेड कलर हो जाएगा। रेड कलर होते ही तुम इसमें EDTA डालना शुरू करोगे। EDTA जैसे ही तुम्हारा सारा EBT फ्री होगा, ठीक है, तुम्हारा ये ब्लू कलर हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन दोनों, तुम्हारा वॉल्यूम क्या निकल गया, वॉल्यूम ऑफ EDTA सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, जो कि तुम्हारा 20 है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 50 है। ठीक है, एक्चुअल में क्या करते हैं, इसको भी एक्सप्रेस करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के वे में। ठीक है, ये इनडायरेक्ट मेथड है कि किसी वैल्यू को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तुम्हें EDTA पता चल गया, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ EDTA कितना ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड पे वर्क करेगा वो हम निकालते हैं। उसके लिए हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यदि तुम्हें वॉल्यूम इसका पता है EDTA का, और यदि तुम यहाँ पर पुट कर दो, इसकी नॉर्मलिटी पुट कर दो, 0.01 होता है। ठीक है, वॉल्यूम तुम्हारा पता चल जाएगा जैसे जब तुम टाइट्रेट करोगे। 50 तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, और 1000 क्या है, तो ये कन्वर्सन फैक्टर है जो कि तुम्हें लीटर में कन्वर्ट कर देगा, पर लीटर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यदि तुम अपना सैंपल वाटर 50 ml रखते हो तो बड़ा स्ट्रेट सा रिलेशनशिप बन जाता है। क्या बन जाता है, 1 ml ऑफ EDTA यूज्ड, तो क्या होगा, कितना बनाएगा, 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ये बनाएगा। ठीक है, यानी प्रेजेंट है इसका मतलब है। सो 1 ml ऑफ 0.01 m मोलरिटी होता है EDTA इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा रेशियो बन जाता है कि जितना तुमने टाइट्रेंट किया तुरंत तुम बोलोगे नहीं, देयर इज एट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इसमें प्रेजेंट हार्डनेस। तो डिस्कशन में ये सब दे सकते हो कि एल्कलिनिटी और हार्डनेस का क्या मेजर होता है। तो अब ध्यान रखना कि जो हमने एल्कलिनिटी को मेजर किया था, तो एल्कलिनिटी का जो मेजरमेंट होता है एक्चुअल में वो कार्बोनेट हार्डनेस को भी शो करता है। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग कोरिलेशन होता है कि यदि तुमने एल्कलिनिटी मेजर किया है तो वो तुम्हें क्या बता रहा है, वही तुम्हारा कार्बोनेट हार्डनेस है। ठीक है, यूजुअली द टोटल हार्डनेस इज ग्रेटर देन द एल्कलिनिटी, बट तुम्हारा जो हार्डनेस होता है एल्कलिनिटी से ज्यादा होता है। तो ज्यादा किसकी वजह से होता है, तो वही सल्फेट भी है, नाइट्रेट भी है, ठीक है, क्लोराइड भी है, तो उसकी वजह से तुम्हारा हार्डनेस ज्यादा होता है, तो जो जिसको तुम बोलते हो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक वाटर क्वालिटी। ठीक है, हार्ड वाटर इज नॉट अप्रोप्रिएट टू ड्रिंक, ठीक नहीं लगेगा पीने में। ठीक है, हार्ड वाटर इज नॉट सेटिस्फैक्टरी फॉर द क्लीनिंग पर्पस, क्योंकि यदि तुम सोप यूज कर रहे हो तो तुम्हें फॉर्म ही नहीं बनेगा, झाग ही नहीं बनेगा अच्छे से। उसी तरह से हार्ड वाटर प्रोड्यूस कार्बोनेट स्केल्स एट हाई टेम्परेचर, सो दिस स्केल्स प्रेसिपिटेट क्या करता है, तुम्हारे वाटर पाइप को जो होता है तुम्हारा सप्लाई जो होता है उसको डैमेज भी करता है, उसको ब्लॉकेज भी कर देता है, उसमें वो लेयर बनाना शुरू कर देगा। ये सारा डिस्कशन है, तुम्हें डिस्कशन और भी चीजें मिल जाएगी इसके बारे में।